जितेंद्र को हमेशा से रहस्यों का शौक था। वह एक छोटी सी कस्बे में रहता था जहाँ हर चीज काफी साधारण, लोग, उनकी जिंदगियाँ और वहाँ का माहौल सब कुछ इतना सामान्य था कि कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे वो किसी किताब के पन्नों में खो गया हो। लेकिन जितेंद्र की सोच कुछ अलग थी। उसकी आंखों में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग करता था। एक शाम जितेंद्र अपने पसंदीदा कैफे में बैठा हुआ था जब अचानक उसके सामने एक लड़की आई। वह अनजान सी, थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। वह जितेंद्र के पास आई और बिना किसी परिचय के बोली, क्या आप मुझे थोड़ी मदद कर सकते हैं? क्या मदद चाहिए? जितेंद्र ने हैरान होते हुए पूछा। लड़की ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह शहर बहुत अजनबी लगता है। कहीं और जाने से पहले मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन जितेंद्र ने ध्यान नहीं दिया। वह उसकी मदद करने के लिए तैयार था। वह लड़कियों के साथ बहुत सहज था और किसी को भी मदद करने में उसे खुशी होती थी। कुछ ही समय बाद जितेंद्र और वह लड़की, जिसका नाम आकांक्षा था, अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर शहर की गलियों में घूमते, किताबों की दुकानों में मिलते और देर रात तक बात करते। आकांक्षा की आंखों में कुछ ऐसा था जो जितेंद्र को बार बार अपनी ओर खींचता था, लेकिन उसे कभी यह समझ में नहीं आया कि आकांक्षा के बारे में कुछ गलत था। एक दिन जब वे पुराने किले की ओर बढ़ रहे थे, आकांक्षा ने अचानक कहा, तुम्हें कभी लगता है कि कुछ लोग तुम्हारे पास आए तो तुम्हारा दिल उनके लिए बहुत खास होता है? जितेंद्र ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? आकांक्षा ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, कभी कभी हमारी जिंदगियों में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें खुद से भी अजनबी बना देती है। वह जितेंद्र को देखकर मुस्कुराई, लेकिन जितेंद्र की आंखों में अब एक सवाल था, क्या वह लड़की सच में वही है जो दिखती है? एक शाम जितेंद्र को एक अजनबी पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, तुम्हारी जिंदगी एक खेल है जितेंद्र, तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तुमने जो देखा है वह सच नहीं है। वह लड़की तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकी। तुम्हें सच पता चलेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह पत्र जितेंद्र को परेशान कर गया। वह सोचने लगा, क्या यह पत्र आकांक्षा से संबंधित था, और अगर हाँ तो क्यों? क्या वह सच में किसी बड़े रहस्य का हिस्सा थी? अगले दिन जितेंद्र ने आकांक्षा से मिलकर यह सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आकांक्षा ने उसे थोड़ा हैरान होकर देखा और फिर धीरे से कहा, जितेंद्र, क्या तुम सच में तैयार हो वो जानने के लिए जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ? क्या? जितेंद्र ने तेजी से पूछा। आकांक्षा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, मैं एक अंतर्राज्यीय गवाह हूँ। मेरे पास कुछ बेहद खतरनाक जानकारी है और मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं तुम मुझे छोड़ न दोगे। तुम क्या कह रही हो? जितेंद्र ने चौंकते हुए पूछा। आकांक्षा ने सिर झुकाया और कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी हाल में मुझे चुप करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई थी। जितेंद्र की आंखों में भ्रम था। वह जानता था कि वह किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसका दिल आकांक्षा की ओर खिंचता चला गया। वह जानता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी, चाहे जो भी हो। जितेंद्र और आकांक्षा के बीच रिश्ते और गहरे होते गए। वे एक दूसरे को समझने लगे थे, लेकिन जितेंद्र को यह एहसास होने लगा था कि एक रहस्यमयी छाया उनके इर्द गिर्द हमेशा बनी रहती थी। एक रात जब वे दोनों किले के पास खड़े थे, आकांक्षा ने उसे धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है जितेंद्र, जब तुम्हारी जिंदगी आता है तो तुम अपनी जान तक से बेखबर हो जाते हो। तो क्या तुम डरती हो? जितेंद्र ने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। आकांक्षा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं डरती नहीं हूँ जितेंद्र, मैं बस तुम्हारे साथ और तुमसे दूर रहते हुए अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जितेंद्र ने उसकी आंखों में एक असली डर देखा और अब उसे यह समझ में आ रहा था कि वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह किसी खतरनाक खेल का हिस्सा। एक दिन जितेंद्र को एक और पत्र मिला जो सीधे उसके घर के दरवाजे पर रखा हुआ था। तुम्हारी जिंदगी अब हमारे हाथों में है जितेंद्र, तुम चाहे तो आकांक्षा को बचा सकते हो या फिर उसे हमारी गिरफ्त में छोड़ सकते हो। यह पत्र जितेंद्र के लिए एक चेतावनी थी। वह जानता था कि अब वह सीधे खतरे में था। उसने आकांक्षा से मिलकर सब कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रही। उसकी आंखों में अब एक डर था जो पहले कभी नहीं था। एक रात जितेंद्र और आकांक्षा दोनों एक खाली खंडहर में मिले। आकांक्षा ने
अपने आप को खोया हुआ सा महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जितेंद्र को देखा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जितेंद्र, लेकिन अब मैं दूर जा रही हूँ। जितेंद्र, लेकिन अब मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। जितेंद्र ने उसकी बातों को समझा। वह जानता था कि अब उनके बीच एक दूरी थी और वह डर रहा था कि वह लड़की जिसे वह कभी बेहद पसंद करता था अब किसी और की हो चुकी थी, और वह कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक संगठन था जो उसके और आकांक्षा के बीच एक खतरनाक खेल खेल रहा था। आखिरकार एक दिन आकांक्षा गायब हो गई। जितेंद्र ने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। वह अब समझ चुका था कि कभी कभी प्यार और रहस्य दोनों एक साथ चलते हैं, और कभी कभी प्यार को सच का सामना करते हुए अपने दिल को मजबूत रखना पड़ता है।